गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को केव के बारे में बताए थे, जो कि सारा केव हमने फिनिश्ड कर दिए थे और एक स्तूपा बची हुई थी, वो भी हमने फिनिश्ड कर दिए। अब हम जो है सो आगे उससे आगे पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। किसके बारे में? तो टेम्पल आर्किटेक्चर। तो आइए हम पढ़ते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। और कहा जाता है कि गुप्ताज के समय में ही टेम्पल आर्किटेक्चर का विकास हुआ था और हिंदू धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ था। आइए हम जानते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर क्या है। क्या पढ़ेंगे हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर विथ द डेवलपमेंट ऑफ a square sanctum and a pillared portico emerged during the Gupta period। क्या कहता है कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, यानी कि मंदिर वास्तुकला जो है, वो गुप्ता एज से ही विकसित हुआ है। कब विकसित हुआ है? तो गुप्ता एज में। किस शेप में? तो स्क्वायर के शेप में, ठीक है। ये स्क्वायर सेंक्टम के शेप में इसका विकास हुआ था। किसका? तो टेम्पल का, ठीक है। देयर वाज अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन फ्रॉम द फ्लैट रूफ। क्या कहता है? जो इस मंदिर जो बनती थी, जो उस समय जो मंदिर बनाया करती थी, उस मंदिर में जो था क्या छत क्या था उसका? फ्लैट था, समतल था। छत क्या था? समतल था, ठीक है। मोनोलिथिक टेम्पल इन द इनिशियल स्टेज टू स्कल्पचर्ड सिखाड़ा। क्या कहता है कि ये जो मंदिर बनती थी वो एक ही पत्थर के, एकादश पत्थर के बना करती थी। जो उसमें जो होता था एक शिखर होता था, उसमें क्या होता था? एक शिखर होता था। इन द लेटर ईयर, और कुछ समय के बाद, द प्रोग्रेशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू 5 स्टेज। और कहता है कि उसके कुछ समय के बाद जो है ना, ये कितने स्टेज में बट गए थे? 5 स्टेज में, 5 स्टेज। टेम्पल आर्किटेक्चर कितने स्टेज में बट गए थे? तो 5 स्टेज में। और टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल बनाने की प्रक्रिया कब आरंभ हुई थी? तो वो गुप्ता एज में ही हुई थी। और टेम्पल कैसा होता था? तो उसका छत जो होता था सपाट होता था, समतल होता था, इस तरह से। और वो एक मोनोलिथिक होती थी। क्या होती थी? तो मोनोलिथिक होती थी और उसके ऊपर एक शिखर होते थे। किसके ऊपर? तो टेम्पल के ऊपर। हम यहाँ तक समझ के अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब इसे हम हिंदी में समझते हैं। क्या कहता है? मंदिर वास्तुकला, टेम्पल आर्किटेक्चर। क्या कहता है? टेम्पल आर्किटेक्चर। मंदिर वास्तुकला का विकास गुप्त काल के दौरान हुआ। पहले भी बोल दिए थे कि मंदिर का जो विकास हुआ था वो गुप्त काल के समय में ही हुआ था। गुप्त के काल के समय में ही हिंदू धर्म का प्रचार हुआ था। गुप्त काल के समय में ही भारत को स्वर्ण युग कहा गया था। ये सब किसके समय में हुआ था? तो गुप्ताज के समय में। किसके समय में हुआ था? तो गुप्ताज के समय में। जब वर्गाकार गर्भगृह, उस समय जब वर्गाकार गर्भगृह और स्तंभ युक्त मंडप, क्या कहता है? स्तंभ युक्त मंडप जब भी मंदिर बनती थी तो वो बनती थी किस आकार में? वो वर्गाकार की होती थी। और उसके साथ साथ एक गर्भगृह भी होता था। मंदिर जब भी बनती थी उस समय में तो वो एक वर्गाकार होती थी और उसके साथ साथ एक गर्भगृह भी होती थी और संयुक्त मंडप भी होता। उसका जो स्तंभ युक्त क्या होता था? एक मंडप होता था। पिलर्ड पोर्टिको होता था। क्या होता था? पिलर पोर्टिको होता था।
का प्रचलन शुरू हुआ था। पिलर पोर्टिको का प्रचलन शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था? तो गुप्ता काल में ही शुरू हुआ था। प्रारंभिक चरणों में समतल छत वाले एकांश यानी मोनोलिथिक मंदिर बनाए गए। जो किस समय में? तो प्रारंभिक, जब स्टार्टिंग हुआ था, जब ये हिंदू धर्म का प्रचार स्टार्ट हुआ था, मंदिर बनाना स्टार्ट हुआ था, तो उसी समय जो था ना मंदिर का जो था मंदिर वो समतल हुआ करती थी और एक मोनोलिथिक एक ही पत्थर का वो बना हुआ करती थी, जो आगे चलकर बाद के वर्षों में अलंकृत शिखर वाले मंदिर में विकसित हुए। किस शिखर में विकसित हुए? तो अलंकृत मीन्स नक्काशीदार, मतलब उसमें रंग बिरंग के भगवान के फिगर, आदमी मनुष्य का फिगर बना करके विकसित हुए थे। वो उस समय बनाए गए थे। इस विकास क्रम को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। कितने चरण में विभाजित किया जा सकता है? तो 5 चरण में। अब देखिए वो 5 चरण क्या क्या है, इस सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कहता है फर्स्ट स्टेज। क्या कहता है? फर्स्ट स्टेज, द फीचर्स ऑफ द टेम्पल दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस फेज आर। क्या कहता है कि जो ये टेम्पल यानी कि मंदिर का जो डेवलप्ड हुआ था, उनके निम्नलिखित फेज थे। उनके निम्नलिखित फेज थे। जैसे में था द टेम्पल्स हैड अ फ्लैट रूफ। कहता है कि टेम्पल का जो छत था, वो टेम्पल जो बना हुआ था वो किस में बना हुआ था? फ्लैट रूफ यानी कि समतल छत में बना हुआ था। फिर दूसरा कहता है द टेम्पल्स वेयर स्क्वायर इन शेप। उसके बाद जो वो बना हुआ था टेम्पल मंदिर, वो किस में बना हुआ था? स्क्वायर वर्गाकार शेप में बना हुआ था। किस शेप में बना हुआ था? स्क्वायर शेप में बना हुआ था। द पोर्टिको वाज डेवलप्ड ऑन शालोव पिलर्स। कौन सा पिलर्स है ये? शालोव पिलर्स। प्रवेश मंडप के साथ साथ जो डेवलप हुआ, तो प्रवेश मंडप के साथ साथ शालोव पिलर्स यानी कि उभरे हुए के आधार पर बनाया गया था। ये जो है इसको कहता है सेकेंड में कि पोर्टिको वाज डेवलप्ड ऑन शालोव पिलर्स। कहता है कि प्रवेश मंडप के साथ साथ इसमें उभरे हुए स्तंभ भी निखारे गए थे। किस में? तो टेम्पल आर्किटेक्चर में। द इंटायर स्ट्रक्चर वाज बिल्ट ऑन अ लो प्लेटफॉर्म। और इसको किस पे बनाया जाता था? निचले चबूतरे पे बनाया जाता है। लो प्लेटफॉर्म मीन्स होता है निचले चबूतरे पर बनाया जाता था। किस पर बनाया जाता था? तो निचले चबूतरे पर बनाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल लीजिए टेम्पल 17 एट सांची MP मध्य प्रदेश। जो मतलब सांची का जो टेम्पल है मध्य प्रदेश में, कहाँ है वो? मध्य प्रदेश में। वो इस स्ट्रक्चर पर बना हुआ है जो फ्लैट लो प्लेटफॉर्म पर निचले चबूतरे पर बना हुआ है। इसका जो है उभरे हुए स्तंभ है। इसका जो आकार है जो वर्गाकार है। इसके छत क्या है? समतल है। ये किसके हैं? तो सांची के मंदिर, सांची टेम्पल के ये सारे गुण हैं। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आइए हम इसे हिंदी में समझते हैं। किस में समझते हैं? तो हिंदी में। प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज क्या क्या कहता है? प्रथम चरण में, इस चरण में विकसित मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित प्रकार के हैं। वो क्या क्या है हम जानते हैं। मंदिरों की छत समतल फ्लैट रूफ होती थी।
कौन सी रूफ होती थी? तो फ्लैट रूफ, यानी कि समतल होती थी। किसकी? तो मंदिर की। किस समय की? तो गुप्ता एज की। ठीक है। मंदिर वर्गाकार आकार के होते थे। किस आकार के होते थे? तो वर्गाकार आकार के होते थे। मंदिर के सामने उथले स्तंभों सालोव पिलर्स के आधारित पिलर पर आधारित एक प्रवेश मंडप पोर्टिको बनाया गया। क्या बनाया गया था? इस मंदिर में एक उथले हुए स्तंभ के साथ साथ एक प्रवेश मंडप भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? प्रवेश मंडप। जब भी हम मंदिर के सामने से जाते हैं तो उसका जो बनावट होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, जिससे हम प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर, वो बहुत ही नक्काशीदार होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। पूरी संरचना निम्न ऊंचाई वाले चबूतरे पर निर्मित होती थी। इसकी जितनी भी संरचना होती थी ना, वो सब निम्न ऊंचाई वाले चबूतरे पर होती थी, यानी कि जो चबूतरा हाई नहीं होता था, उसका जो होता था चबूतरा लो होता था, नीचे होता था, उस पर उसको बनाया गया था। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए मंदिर संख्या 17 जो है सांची का है। कहाँ का है वो? सांची का, जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी मंदिर है? तो सांची की मंदिर है। कौन सी मंदिर है? तो सांची की मंदिर है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है टेम्पल नंबर 17 सांची। कहाँ का है ये? सांची का है। देखिए इसका जो छत, देखिए छत समतल है। इसका जो खंड मतलब वो स्तंभ है, खंबा है, वो डिजाइन बना हुआ है, उबड़ा उबड़ा हुआ है। और इसका जो प्रवेश द्वार है, देखिए किस तरह से नक्काशीदार बने हुए हैं प्रवेश द्वार। और देखिए ये समतल है। ये क्या है? एकदम समतल है, राइट है, लो है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं सेकेंड स्टेज के बारे में। किस स्टेज के बारे में पढ़ेंगे? तो सेकेंड स्टेज। द temples built during this phase continued most of the features of the earlier phase। ये कहता है जो इस मंदिर का जो बनावट है वो बहुत ही आरंभिक बनावट है। अर्ली फेज मीन्स होता है आरंभिक। However, हालांकि the platforms were higher और अपराइज्ड। लेकिन इसका जो चबूतरा होता था, प्लेटफॉर्म मीन्स होता है चबूतरा, इसका जो चबूतरा होता था वो क्या होता था? हायर, यानी कि ऊंची चबूतरे पर बनी होती थी। सम इंस्टेंसेस ऑफ टू स्ट्राइड टेम्पल्स हैव आल्सो बीन फाउंड। क्या कहता है यहाँ पे जो है ये मंदिर जो है सेकेंड मंदिर में जो है वो एक तो हाई चबूतरा पे होती थी, ऊंचे पर होती थी, और दूसरा क्या था कि वो 2 मंजिला होती थी, 2 स्ट्राइड, यानी कि 2 मंजिल मंदिर होती थी, 2 मंजिल की मंदिर होती थी। Another important addition of this phase was a covered एम्बुलेटरी पासेज वे। कहता है कि इसका सबसे जो महत्वपूर्ण होता था, इम्पोर्टेंट फेज जो होता था, जो इसके जो इम्पोर्टेंट फेज होता था वो मंदिर के चारों साइड जो होते थे घेराव होते थे, कवर्ड होते थे। किसके? तो
तो ये जो होते थे चारों साइड, तो पासेस वे अराउंड द सेंट्रम और गर्भगृह। कहते थे कि ये जो होते थे क्या, कि जो इस मंदिर के चारों ओर घूमने के लिए होते थे, एक गर्भगृह होते थे। किसके चारों ओर? तो मंदिर के चारों ओर घूमने के लिए, परिक्रमा लगाने के लिए रास्ता छोड़ा जाता था उस मंदिर में। जैसे कि हम ही लोग हिंदू धर्म हैं, जो हिंदू धर्म से बिलोंग्स करते हैं या कोई भी हो, जो मंदिर में हम लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, तो देखते होंगे कि मंदिर के चारों साइड जो है सो गलियारा टाइप से छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? कि इसलिए कि हम लोग उनका परिक्रमा करके भगवान जी को नमन करें, प्रणाम करें। वही कह रहा है कि उस समय में जो चेंजिंग आया तो उसके बाद उसमें परिक्रमा करने के लिए बनाया गया था। द passageway was used as a प्रदक्षिणा पथ। किसके लिए होता था? तो प्रदक्षिणा पथ, यानी कि प्रदक्षिणा पथ मीन्स होता है चारों ओर घूमने के लिए। किसके लिए होता था? वो चारों ओर, मंदिर के चारों ओर घूमने के लिए बनाया जाता था। किसको बनाया जाता था? तो मंदिर को। किसको बनाया जाता था? तो मंदिर को। फॉर एग्जाम्पल, पार्वती टेम्पल एट नाचना कुठाड़ा इन मध्य प्रदेश। कहता है एग्जाम्पल के लिए लीजिए, जो इस तरह के मंदिर कहाँ है? तो पार्वती मंदिर है और नाचना कुठाड़ मंदिर है, जो कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिंदी में समझते हैं इसे अच्छी तरीक़ा से। आइए अब इसे हिंदी में समझते हैं। द्वितीय चरण, सेकेंड स्टेज, क्या कहता है? सेकेंड स्टेज में क्या सब है वो जानते हैं। देखिए, इस चरण के दौरान मंदिरों में पिछले चरण की अधिकांश विशेषताएं बनी रही। इस फेज में, सेकेंड फेज में क्या था कि पिछले चरण, कहने का मतलब है कि फर्स्ट फेज में जो सब था वो सब इसमें अधिकांश मिले हैं। किस में? तो सेकेंड स्टेज में। हालांकि चबूतरे ऊंचे या उठे हुए थे। कहता है कि उस समय जो चबूतरा था उस मंदिर का सेकेंड फेज में, फर्स्ट फेज में क्या था कि वो फ्लैट था, चबूतरा प्लेटफॉर्म क्या था? लो था। लेकिन इसमें क्या कहता है कि ये हाई है। 2 मंजिला मंदिरों के कुछ उदाहरण भी मिलते हैं। जो इसमें है 2 मंजिला मंदिरों के कुछ उदाहरण भी मिलते हैं। इस चरण का एक अन्य महत्वपूर्ण जुड़ाव गर्भगृह। कौन सा है? तो गर्भगृह एट फर्स्ट है के चारों ओर ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ। गर्भगृह के चारों ओर जो था ना ढका हुआ, गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ क्या था? एक प्रदक्षिणा पथ। पहले भी बता दें कि प्रदक्षिणा पथ मीन्स होता चारों ओर घूम घूम कर प्रार्थना करना था। इस गलियारे का उपयोग प्रदक्षिणा पथ के रूप में किया जाता था। वो जो मंदिर के चारों ओर गलियारा छोड़ दिया गया था तो उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था, और उस प्रदक्षिणा पथ पर लोग चल के घूमते हुए भगवान की पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे। देखिए इसका जो मेन रूप क्या है, मुख्य बिंदु, ऊंचे चबूतरे मंदिरों का आधार पहले की तुलना में अधिक ऊंचा बनाए जाने लगा। अधिक ऊंचा क्या करने लगा? बनाया जाने लगा। कि जो पहले तो वो समतल था, फिर बाद में क्या किया गया? उसको अधिक ऊंचा बना दिया गया। फिर क्या किया? 2 मंजिला संरचना। अब इसमें एक और था, पहले तो सिंगल था, फ्लैट रूफ था, लेकिन अब क्या कर दिया गया? तो उसमें 2 मंजिला बना दिया गया। कुछ मंदिरों में 2 मंजिलें देखी गई हैं,
कुछ ऐसा मंदिर भी है जहाँ 2 मंजिला 3 मंजिला देखी गई है। ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ, ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ। देखिए क्या कहता है कि गर्भगृह के चारों ओर, क्या कह रहा है, गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक बंद रास्ता बनाया गया था। गर्भगृह है, मंदिर का जो गर्भगृह होता है उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक बंद रास्ता बनाया गया था। जैसे कि उदाहरण के लिए लीजिए पार्वती मंदिर जो नाचना कुठार मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नाचना कुठार कहाँ है, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। हम यहाँ तक समझ गए, सेकेंड स्टेज तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए ये है नाचना कुठार पार्वती मंदिर। कौन सी मंदिर है, नाचना कुठार पार्वती मंदिर, जो कि देखिए इस तरह से बना हुआ है। देखिए इसका छत जो है थोड़ा सा उठा हुआ है, ये है, ठीक है। ओके बच्चों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।